हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम घर छोड़ा, रिश्तेदार छोड़े, बाप छोड़ा, आग में छलांग लगाई, फिर कौम और वतन छोड़ा, फिर अल्लाह ने बुढ़ापे में एक बेटा दिया, उसकी गर्दन पर भी छुरी चलाने के लिए तैयार हो गए। ये सारा सुना के सूरह मुम्तहाना में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम्हारे लिए इब्राहिम की जिंदगी में नमूना है। और ये जो हमें हर साल कुर्बानी करते हैं, ये बकरे ज़बा तो नहीं करवाना चाहता अल्लाह, ये बताना चाहता है कि ये कुर्बानी का वो जज्बा जो इब्राहिम का था, ये तुम्हारे अंदर होना चाहिए। वो जज्बा कैसे पैदा होगा? जब तक कि इकामत दीन का ये तस्वुर हम अच्छी तरह समझेंगे नहीं, ये कुर्बानी का जज्बा नहीं पैदा हो सकता। ये निज़ाम क्या है? ये निज़ाम बातिल है। ये दीन हक का तकाजा क्या है? मुझे इस निज़ाम से कट के रहना है, जुड़ के नहीं रहना। और उसके नतीजे में जाहिर है फिर फक्र की जिंदगी है। आपको आसाइशात तो मुयस्सर आएंगी इस निज़ाम के साथ जुड़ने के साथ, सहूलतें तो मिलेंगी, आपको मेडिकल की सहूलत चाहिए, आपको और जो भी सहूलतें, वो तो उस निज़ाम से जुड़ने के नतीजे में, उसकी खिदमत करने के नतीजे में मिलेंगी। जन्नत उधर है और उस निज़ाम से कटेंगे तो फकीरी है। तो मैंने अला वजल बसीरा ये बात इससे पहले भी कई मरतबा कही, आपके सामने अभी तफसील से रखी है, लेकिन ये बात जब भी मैं सूरह शूरा की इन आयात से गुजरता हूँ तो ये एक बात कहता हूँ कि जिस आदमी का आखिरत पर यकीन ऐसे न हो जाए ना, जैसे हम आज एक दूसरे को देखते हैं, ऐसा यकीन आखिरत पर न हो जाए, कम अज कम इकामत दीन की जद्दोजहद इंसान नहीं कर सकता। इकामत दीन के उन्वान के तहत कुछ न कुछ हल्ला गुल्ला कर सकता है, इकामत दीन का की तरफ पेशकदमी नहीं कर सकता। इकामत दीन का मतलब है एक निज़ाम से कटना और दूसरे निज़ाम को कायम करने की जिद्दोजहद करना, बातिल के निज़ाम से कटना और अल्लाह के दीन को गालिब करने की जिद्दोजहद करना, इसके लिए तन मन धन लगाना। अब आ जाएं इस नुक्ते की तरफ, ये भी बहुत अहम है। जिंदगी के किसी मोड़ पर यह समझ आ गई, 24 साल की उम्र में आ गई, 18 साल की उम्र में आ गई, 14 साल की उम्र में आ गई, 16 साल की उम्र में आ सकती है, आ गई। उसके बाद बंदा चल पड़ा, उसी तरह जुनून से चल पड़ा जैसे अभी मैंने जो तकाजा सामने रखा। फिर आखिर उसकी 22, 24, 26 साल की उम्र में शादी हो गई। अब नए तकाजे सामने आए। मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह के वाकयात, 2 मरतबा ये वाकया कोट किया गया, 2 अलग अलग वाकयात हैं। कोई रुकन था, तो उस इलाके में इज्तिमा हुआ, मौलाना मौदूदी तशरीफ ले गए, उन्होंने उस रुकन के बारे में पूछा जिसकी शादी हुई थी, तो उन्हें बताया गया कि वो नहीं आ सके, उनकी शादी हुई है। तो उन्होंने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। एक और रुकन का भी यही मामला हुआ। किसी ने सवाल उठाया कि यार ये शादी का मौका तो खुशी का मौका है, मौलाना ने क्यों इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा? ये तो अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए था, इस पर तो खुशी की बात थी, तो माशाअल्लाह कहना चाहिए था। ये इन्ना लिल्लाह के यहाँ पे क्या मतलब है? तो जब शादी के बाद, उससे पहले एक बंदा बड़ी भाग दौड़ कर रहा हो, इज्तिमात में भी आ रहा हो, काम भी पूरा कर रहा हो, 18-18 घंटे भाग दौड़ करता हो, और शादी के बाद एकदम गायब हो जाए, तो इसका क्या मतलब है? यू टर्न ले गया। इससे पहले उसके लिए कोई दामे फरेब लगा ही नहीं था ना, ये पहला फंदा लगा, फंस गया, पहले फंदे ही में फंस गया। तो फंदा एक नहीं है। अब आगे चलिए मैं आपको बताता हूं। कम से कम 8 ऐसी मोहब्बतों का जिक्र कुरान मजीद ने किया है। आबाउकुम, अबनाउकुम, इखवानुकुम, अज़वाजुकुम, अशीरतुकुम, अमवालुन इक्तरफ्तुमूहा, तिजारतुन तखशौना कसादहा, मसाकिन तर्ज़ौनहा। 8 चीजें हैं। बाप दादे, पोतियां पोते, औलाद, बेटियां बेटे, भाई बंद, अज़वाज बीवियां और बीवियों के लिए उनके शौहर, अशीरा बरादरी। ये कितने हो गए जी? 5। और 3 कौन से हैं? अमवालो निक तरफ तुमुहा, वो माल जो मेहनत से कमाए हैं। करप्शन से कमाए माल से मोहब्बत नहीं होती, मोहब्बत होती है मेहनत से कमाए हुए माल से। अमवालो निक तरफ तुमुहा, तिजारतुन तखशौना कसादहा, वो तजारत जिसके साथ बाजारी का या जिसके नुकसान का तुम्हें धड़का लगा रहता है। मसाकिन, घर, तर्ज़ौनहा, जो तुम्हें दिल लुभाते हैं, तुम्हें पसंद आते हैं।
अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फी सबीलिही, अगर ये 8 चीज़ें तुम्हें महबूब तर हैं या इनमें से कोई एक चीज़ तुम्हें महबूब है अल्लाह से, अल्लाह के रसूल से और अल्लाह की राह में ये जद्दोजहद करने से, जाओ फतरब्बसू। जाओ का मतलब क्या है? अल्लाह की कोई मदद तुम्हारे साथ नहीं है, जाओ। जो जैसे आप किसी को अपने दफ्तर से निकाल दें, गेट आउट, और इंतजार करो हत्ता याती अल्लाह बिअमरी, यहां तक कि अल्लाह का अमर आ जाए, यानी मौत आ जाए। यानी फेल हो चुके हो तुम, नथिंग डूइंग, अब तुमसे कोई गरज नहीं है हमें, जाओ अब मौत का इंतजार करो। और क्या फेलियर है? वल्लाहु ला यादिल कौमल फासिकीन, ऐसे फासिकों को अल्लाह कम अज कम हिदायत नहीं देता, छुट्टी, हिदायत से महरूम हो चुके हो। तो ये 8 मोहब्बतें, वो तुम्हें एक बीवी थी ना, ये एक फंदा नहीं है, 8 फंदे हैं जो हमारे दाएं बाएं लगे होते हैं और जो हर वक्त हमें पुल कर रहे होते हैं। और किस चीज से हटा रहे होते हैं? अल्लाह की राह में जिहाद करने से। कल की बात बताऊं, मेरे एक दोस्त हैं पिंडी में, उनसे मुलाकात हुई। वो रमज़ान में उनकी कोई एक्टिविटी नज़र नहीं आई, मैंने पूछा खैरियत, तो उन्होंने बताया कि जी हालात बड़े ख़राब चल रहे हैं। ये वो शख्स हैं कि जो किसी ऐसे बड़े मनसब पर फाइज थे कि वो तमाम क्लब कि जिनकी मेंबरशिप जनरलों के पास होती है, उनकी मेंबरशिप इनको हासिल थी। जब वहाँ पे बिला रोक टोक से उनके गाड़ी पर वो स्टिकर लगा होता था, ये वहाँ जा सकते थे। जब ये चीज़ उन्हें समझ आई तो उन्होंने वो सारा कुछ छोड़ दिया। तो घर वालों ने तो मतलब वालिदैन ने, माँ ने, भाइयों ने समझा कि यार ये कोई किसी ने जादू शादू कर दी है, बंदा फारिग हो गया। लेकिन अभी जो ताज़ा तरीन उन्होंने सूरत हाल बताई है वो ये है कि उनकी अहलिया भी अब ये समझती हैं कि इस आदमी के साथ गुजारा नहीं है। ठीक है, तो अब वो बहरहाल मुझे पता है कि उन्होंने स्टैंड लेना है, तो हो सकता है, पता नहीं अब रिश्ता चलेगा या नहीं चलेगा। समझ आई? तो इकामत दीन में तो फिर ये सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं। ये हैं वो मुश्किलात जब किसी एक आदमी जो एक्टिविस्ट होता है ना, जो कंप्रोमाइज नहीं करता बातिल निजाम के साथ, जब वो इन मुश्किलात को देखता है तो इसके मुकाबले में बेहतर समझता है कि बम बांध के फट जाए। हालांकि ये ज्यादा मुश्किल काम है, ये रोज मरने का काम है। ये देखते अंगारों पे लेटना है या नहीं है, लेकिन ये कि रोज कलेजे के ऊपर देखते अंगारे रखे जाते हैं, नजर नहीं आते किसी को। रोज जीना है और रोज मरना है। अब यहां एक बात कही गई है कि अगर आपको एक दफा समझ आ गई तो इसका यह मतलब नहीं कि आप राइट डायरेक्शन में हमेशा चलते रहोगे। समझ आने के बाद इस्तेकामत, इन्नल्लज़ीना कालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तकामू, फिर उस पर डट गए, सारी जिंदगी डटे रहे, उन पर फरिश्ते उतरते हैं। ये अल्लाह के वली हैं, ये औलिया अल्लाह हैं, ये अंसारुल्लाह हैं, ये सच्चे वली हैं। वो होते हैं ना किसी पर नजरे करम, इन पर नजरे करम है, इन पर फैज जारी है, ये फैज याफ्ता हैं, ये मुनअम अलैहिम हैं, जिन पर अल्लाह का इनाम है। इनकी उंगली अल्लाह ने पकड़ी हुई है, इनको अल्लाह गुमराह नहीं होने देगा।